हाँ, यह वीडियो हम अमेरिका और ब्रिटेन को दे रहे हैं। यह वीडियो अमेरिका और ब्रिटेन को दे रहे हैं। आज अमेरिका और ब्रिटेन भारत में जो पहलगाम हमला हुआ, घटना हुआ, ये पाकिस्तान का जो एक विवाद पैदा करना चाहता है कि जम्मू कश्मीर पर वार्ता हो। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब भी और ब्रिटेन के विदेश मंत्री तो पाकिस्तान चले गए पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान चले गए और कहा कि हम सीज फायर हमने रुकवाया है भारत पाक में, हम मध्यस्थता करेंगे। अमेरिका भी यह बात कह रहा है, लेकिन ब्रिटेन कुछ ज़्यादा ही मध्यस्थता का अपना, जिस राज्य में जिस देश में सूर्य नहीं डूबता था, आई एम लॉर्ड माई वर्ड इज लॉ, आई एम लॉर्ड माई वर्ड इज लॉ कहने वाले ब्रिटेन, हांगकांग शहर तो आप ही का है। ब्रिटेन के हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, हांगकांग शहर तो आप ही का है। चीन के चंगुल में चीन को दिए थे, आप वापस करके दिखाइए ना। आज बकिंघम शहर, ब्रिटेन का बकिंघम जो प्रदेश है, प्रोविंस जो है, और पूरा ब्रिटेन आतंकवादियों का गढ़ है। क्रिश्चियन नहीं जी सकते हैं वहाँ पर। बकिंघम शहर को तो कैप्चर में कर लिया है जिहादी आतंकवादी, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे। क्रिश्चियन को जीने का अधिकार ब्रिटेन में छीन लिया गया है। अमेरिका ने कितना हजार लोगों को, भारतीय को बाहर किया ट्रंप साहब ने, और ब्रिटेन के लोगों को, वह चाइना के लोगों को ट्रेन में बैठा करके बाहर किया, और भारत के लोगों को हवाई जहाज़ में, पनिया जहाज़ में बैठा करके पैर में कड़ई, हाथ में हथकड़ी लगा कर कहा कि ट्रंप साहब बोले कि ये सभी अपराधी हैं, ये सभी अपराधी हैं। तो भारत में जम्मू कश्मीर पर आप कैसे बोल रहे हैं जो हम मध्यस्थता करेंगे जम्मू कश्मीर वार्ता पर? ये ट्रंप साहब कैसे बोल रहे हैं जो हजारों हजार चीनी नागरिकों को, ये भारतीयों को बाहर किए। आज ब्रिटेन का ये हालत क्यों हो गया है? 70-71 से ही खालिस्तान का जन्म तो हुआ ब्रिटेन में, कनाडा में, और पाकिस्तान ने उसको समर्थन दिया। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोगों को, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो आतंकवाद बनाता है। लेकिन ब्रिटेन में तो कानून व्यवस्था और सब कुछ है। लेकिन आज काहे क्रिश्चियन भयभीत हैं ब्रिटेन में, क्रिश्चियन भयभीत हैं ब्रिटेन में। अमेरिका क्या बोलेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब क्या बोलेंगे? चुनाव में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो अभी आप जीत करके आए हैं, तो आप पर गोलियां चलाई गई थी। ये तो जीसस क्राइस्ट का कृपा था कि आप बच गए। तो कानून व्यवस्था अमेरिका का कितना खराब है, ब्रिटेन का तो नाम भी लेना मुश्किल है। ये तो आज ब्रिटेन और अमेरिका
ब्रिटेन और अमेरिका अगर बचा हुआ है, जो इजराइल का, आज विश्व में 2 ही देश ऐसा है जो विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। आज विश्व में 2 ही देश ऐसा है जो विश्व को बचाता है, वह है, एक है इजराइल और एक है भारत। एक है इजराइल और एक है भारत। इजराइल दुनिया को के क्रिश्चियन को सुरक्षित किया, दुनिया के क्रिश्चियन को सुरक्षित किया, और भारत हिंदुओं को सुरक्षित ही नहीं किया, क्रिश्चियन को भी, मुसलमानों को भी, सभी धर्म के लोगों को सुरक्षित करने का काम किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और क्रिश्चियन को बचाने का अधिकार, दुनिया में क्रिश्चियन मिट जाता। हमारे संगठन ने घोषणा किया कि हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे। वह इजराइल के नेतन्याहू साहब ने दुनिया से क्रिश्चियनों को बचाया, ये आतंकवादी जिहादी से। और ब्रिटेन, फ्रांस आज भी आतंकवादी से जूझ रहे हैं। अमेरिका में स्कूल में, कॉलेज, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे गोलीबारी करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें ट्रंप साहब पर गोलियां चलाई जाती है। तो अपने घर को नहीं संभाल सकते हैं और हमारे घर को जो तहस नहस करता है उसके बीच में आप मध्यस्थता करने के लिए जाते हैं। भारत इतना कमज़ोर नहीं है, भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास है। एक महाभारत हुआ था, एक राम को चुनौती दी गई थी सीता जी के अपहरण के बहाने। हमने दोनों में इतिहास में दिखा दिया, एक न्याय दिया गया, कौरव पांडव को महाभारत हुआ, कौरव का सर्वनाश हुआ और पांडव को न्याय दिया गया। एक आतंकवादी जिहादी के रूप में रावण ने चुनौती दिया राम को और राम ने उस चुनौती को स्वीकार किया और पूरे विश्व से आतंकवाद जिहाद का सफाया हो गया। तो भारत वो भारत है। ब्रिटेन और अमेरिका अपने अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, अपने अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी और ब्रिटेन में भी, फ्रांस में भी आतंकवादी हमला हुआ न कई एक बार, आज भी जूझ रहा है। अब ब्रिटेन तो जूझ रहा है, पूरा शहर, पूरा ब्रिटेन जो है, कोई भी प्रोविंस, कोई भी ज़िला सुरक्षित नहीं है आतंकवादी जिहादियों का। वहाँ की गिरजा मस्जिदों की संख्या देखिए। और ब्रिटेन और अमेरिका को मैं अपील करना चाहता हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, आप दोनों आदमी पाकिस्तान में क्रिश्चियन को खोजवाइए। कितना संख्या उसका 2010 में था, कितना संख्या 2010 में था, कितना संख्या 2020 में था, और आज कितना संख्या पाकिस्तान में है क्रिश्चियन का। कितना गुरुद्वारा बचा हुआ है, चर्च बचा हुआ है, कितना क्रिश्चियन बचा हुआ है पाकिस्तान में। तो क्रिश्चियन को नहीं बचा सकते हैं और पाकिस्तान के पीछे जाएंगे तो हमें बहुत कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को समर्थन देने का प्रयास किया ट्रंप साहब या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, तो इससे हमको लॉस नहीं होगा, हमको कोई घाटा नहीं होगा। घाटा क्रिश्चियन मिट जाएंगे। हमारे संगठन में कौन कौन लोग थे? ये पाकिस्तानी तो था, तुर्की ही तो था, कतर ही तो था, ये लश्कर तैयबा ही तो था। बिना प्रधानमंत्री, बिना कोई भी देश का सरकार अगर मदद नहीं करेगा आतंकवादियों को,
तो कहाँ से आतंकवादी पैसा लाएगा, कहाँ से हथियार लाएगा? ये ईरान, इराक, सीरिया से आगे तो पाकिस्तान है। विश्व का सबसे मुस्लिम देश पाकिस्तान ही है और आतंकवाद का, जिहाद का भी मुख्यालय पाकिस्तान ही है। तो आप पाकिस्तान को मदद कीजिए, लेकिन पाकिस्तान से क्रिश्चियन नाम का कोई जाति नहीं बचे, कोई व्यक्ति नहीं बचेगा क्रिश्चियन नाम से। क्योंकि आप 2010 में देखिए कितना क्रिश्चियन था, 2020 में देखिए, आज 2025 है, इसमें जांच करवाइए कितना क्रिश्चियन बचा हुआ है। तो क्रिश्चियन को मिटा देने का ऐलान करना पड़ेगा ब्रिटेन को और अमेरिका को, क्योंकि इजराइल अकेले जाकर के पाकिस्तान पर हमला तो नहीं करेगा। क्रिश्चियन को मिटा रहा है पाकिस्तान, विश्व में क्रिश्चियन को मिटा रहा है हमास संगठन, और आप उसी को आप समर्थन करते हैं। ये तो आपका बुज़दिली है, आपका पास में और कोई बात नहीं है। आप पाकिस्तान को मदद करें कश्मीर वार्ता पर, और भारत आज नहीं, भारत अपने दुश्मन को और अपने विरोधियों को इस प्रकार से तोड़ता है। जो चाइना को जो हमने तोड़ के फेंक दिया, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? यह तो तोड़ा गया है 10-20 बार, 25 बार। इसे हम जब चाहेंगे तब तोड़ के मरोड़ देंगे। हम चाइना को चुनौती देते हैं, तो ब्रिटेन और अमेरिका से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील है कि आप पाकिस्तान को समर्थन कीजिए, लेकिन क्रिश्चियन को तो बचाइए। अमेरिका का ही क्रिश्चियन नहीं है, ब्रिटेन का क्रिश्चियन नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले भी कुछ क्रिश्चियन हैं। उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लीजिए, आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लीजिए। और अगर आप में मॉरलिटी है, भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहिए, उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कीजिए। नेतन्याहू साहब को, इजराइल के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करें। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और भारत के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार दीजिए। क्यों नहीं? आपको क्रिश्चियन को बचाया, हिंदुओं की रक्षा तो करेंगे ही हम, हिंदुओं की रक्षा तो करते ही हैं हम, क्रिश्चियन को ही बचाते हैं। आप तो किसी को नहीं बचा सकते हैं, आप तो खुद पाकिस्तान के पीछे जाते हैं तो क्रिश्चियन मारा जाता है, क्रिश्चियन मारा जाता है। यह इजराइल के सामने में तो यह दिखाई पड़ता है। इसलिए आपको सोचना चाहिए, ट्रंप साहब को, आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, आप पाकिस्तान का समर्थन कीजिए, लेकिन क्रिश्चियन की सुरक्षा अगर नहीं हो सका तो आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी, विश्व का क्रिश्चियन आपको माफ़ नहीं करेगा, आपको माफ़ नहीं करेगा। यह बात को आप याद रखना होगा। थैंक गॉड।